हेलो बच्चों, मैं राजेश सर आज आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बायो का है। और इस टॉपिक का नाम है एड्स। ज़्यादातर बच्चे इसके बारे में जानते नहीं है। बच्चों को या तो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता या समझाया नहीं जाता है, तो बच्चों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। एड्स की बेटा अगर हम बात करें तो एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एड्स एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, पर फिर भी आजकल क्या इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे दवाइयाँ होती है, बहुत सारी औषधियाँ होती है, मेडिसिन होती है जिनका यूज़ किया जाता है ताकि इसको ठीक किया जा सके। तो हम आज एड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, ये किस तरह से बीमारी होती है, कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, एड्स होता क्या है, इससे हमारे शरीर में क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए अब अगर हम बेटा बात करते हैं एड्स की, तो अगर आप बात करें एड्स की तो एड्स होता क्या है पहले समझिए। एड्स का पूरा नाम होता है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है बेटा। और इसका एक्वायर्ड का मतलब बेटा समझ लें आप बहुत अच्छे से। एक्वायर्ड का मतलब होता है अधिग्रहण। अधिग्रहण यानी कि आप देखेंगे तो ये जो एड्स होता है इसको अधिग्रहण करना मतलब होता है लेना, किसी दूसरे व्यक्ति से अपने तक आता है, ये जन्म से ये बीमारी नहीं होती। इम्यूनो का मतलब क्या होता है बेटा, इम्यूनो की अगर हम बात करें तो प्रतिरक्षा। ठीक है, इम्यूनो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षात्मक तंत्र। डेफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा कमी, है ना। और सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारी। सिंड्रोम का मतलब होता है क्या, बीमारी, या सिंड्रोम ही बोलते हैं इसको। तो ये सिंड्रोम। तो अगर अपन बात करें, अगर हम बात करें किसकी, एड्स की, तो इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मीन्स कि एड्स जो होता है बेटा एक जन्मजात बीमारी नहीं है। ये बीमारी क्या होती है, किसी दूसरे व्यक्ति से हमारे में पहुंचती है। और एड्स जो होता है ये किसके द्वारा कैसे होती है, तो एड्स के लिए HIV वायरस जो होता है बेटा, HIV वायरस जो होता है ये एड्स फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वायरस से, HIV वायरस से एड्स फैलता है। इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है बेटा, इसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी ह्यूमन यानी इंसान, और उसकी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है ये बहुत ज्यादा। और एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि HIV नामक वायरस से फैलती है। तो अब हम बात करेंगे कि एड्स होता क्या है, कैसे फैलता है। तो एड्स बेटा क्या करता है, जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है यानी कि उसके शरीर में HIV वायरस अगर इंटर कर जाता है किसी ना किसी कारण से। एड्स क्या होता है बेटा, आप सब पहले समझिए कि एड्स में सबसे पहला जो काम है कि एड्स अगर किसी व्यक्ति को होता है तो सबसे पहले उसकी प्रतिरक्षात्मक जो क्षमता होती है, यानी उसका जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है जो बीमारियों से, रोगों से उसकी रक्षा करता है, वो प्रतिरक्षात्मक तंत्र काम करना कम कर देता है। धीरे धीरे प्रतिरक्षात्मक तंत्र यानी इम्यून सिस्टम हमारा वीक होते जाता है, कमजोर होते जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब पूरी तरह से वो इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है, यानी इंसान की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो एड्स HIV वायरस से फैलता है। अब अगर हम बेटा बात करें कि इस रोग का ट्रांसमिशन यानी कि रोग का संचरण, या इसको यूं कहें ट्रांसमिशन या ट्रांसफर कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह ये जाता क्या है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों में कैसे जाता है। तो याद रखिए एड्स एक ऐसी बीमारी है बेटा जिसको STD बोला जाता है। एड्स जो होता है ना इसको STD बोला जाता है, STDs सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि लैंगिक संपर्क से फैलने वाली बीमारी है। यानी कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है बेटा,
एड्स जो है क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि ड्यूरिंग लैंगिक संपर्क बनाने से फैलता है ये। और ये किस तरह फैलता है कि क्या होता है, ज्यादातर लोगों में ये एक से ज्यादा लोगों के साथ लैंगिक संपर्क बनाने के कारण फैलता है, वेश्यावृत्ति के कारण फैलता है, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ लैंगिक संपर्क बनाने से, या फिर समलैंगिकता जिसको कहते हैं होमोसेक्सुअल, समलैंगिकता के कारण भी एड्स फैलता है। याद रखना, या फिर कभी कोई इंसान संक्रमित व्यक्ति जिसको पहले से एड्स है उसके साथ अगर संबंध बना ले, उसके साथ क्या बोलते हैं, सेक्स करें, तो उससे एड्स फैलेगा, नहीं तो ऐसे एड्स नहीं फैलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि एड्स कैसे फैल सकता है बेटा। तो एड्स क्या फैलता है कि एक ही सिरिंज, जैसे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाता है तो एक ही इंजेक्शन को एक से ज्यादा व्यक्तियों को यदि लगा रहा है, उसके कारण अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो वो उस व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। दूसरी चीज, एड्स कैसे फैल सकता है, कभी ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान कर रहे हैं आप, ब्लड डोनेट करते टाइम क्या होता है कि आपको एड्स की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो जिस व्यक्ति का ब्लड आप ले रहे हैं, रक्त ले रहे हैं, यदि उसको एड्स है तो वो आपके शरीर में भी वायरस फैल जाएगा। दूसरी चीज, इसके अलावा बेटा क्या होता है, अंग प्रत्यारोपण, यानी बॉडी ऑर्गन्स जब हम डोनेट करते हैं तो ऑर्गन डोनेट करते टाइम भी एड्स की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को एड्स है और अगर उससे कोई बॉडी ऑर्गन किसी सामान्य व्यक्ति के शरीर में लगा दिया गया उसका बॉडी ऑर्गन, तो वो HIV वायरस उसके शरीर में भी फैल जाता है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे क्या बोलते हैं बेटा, एड्स इतने तरीकों से फैल सकता है। और एड्स संक्रमित व्यक्ति से कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए, इससे भी एड्स फैलता है। दूसरी चीज, यदि माता को है तो वो बच्चे में हो सकता है, माता को अगर एड्स है तो वो बच्चे को, माता से बच्चे में जा सकता है एड्स, जिसके कारण जो बच्चा होगा वो एड्स पीड़ित होता है। यस और नो? तो ये सारे लक्षण है, इन सभी कारणों से एड्स फैल सकता है। तो ये एड्स का क्या है, ट्रांसमिशन। अब बेटा हम अगर बात करें कि एड्स अगर है किसी को तो उसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, यानी उसके क्या सिम्टम्स हैं जिससे इंसान को पता चले कि उसको एड्स है। तो देखिए, एड्स के बहुत सारे लक्षण होते हैं। एक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेट लूज, यानी भार में कमी आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वीकनेस, यानी कि कमजोरी आ जाती है इंसान को। इम्यूनिटी कम हो जाती है, यानी प्रतिरक्षात्मक तंत्र कमजोर हो जाता है, प्रतिरक्षा खत्म हो जाती है शरीर की। उसके अलावा इंसान को लूज मोशन, यानी पतले दस्त हो जाते हैं। फीवर आता है, यानी कि बुखार आता है। उसके बाद ठंड लगना, यानी कि ठंड भी लग सकती है। इसके अलावा इंसान को रात में पसीना आना, ठीक है, रात के टाइम में पसीना, नाइट में स्वेटिंग होना, ये कॉमन सी बात है। और लसिका जो ग्रंथियां होती है ना, लिम्फ नोड्स होती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनपे सूजन आ जाती है लसिका ग्रंथियों में। और लगातार मुंह में छाले रहना, ठीक है, जिसके कारण ये सामान्य लक्षण है कि अगर ये दिखाई दे तो हो सकता है व्यक्ति को एड्स हो। परंतु इन सभी लक्षणों के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते बेटा कि इस व्यक्ति को एड्स है। उसको, इसके अलावा भी व्यक्ति को एड्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसकी जांच करानी पड़ती है। और एड्स के परीक्षण के लिए एलाइजा टेस्ट होता है, एलाइजा टेस्ट कराया जाता है। और उस टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि उसके रक्त में, यानी उसके ब्लड में विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी पाया जाता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि इस व्यक्ति को एड्स है। तो एड्स का पता करने के लिए हम लोगों को इतना तरीका अपनाना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को अगर एड्स हो या अगर किसी को ऐसे लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले वो क्या करे, किसी हॉस्पिटल में जाए, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और एड्स का परीक्षण और उसकी जांच करा ले, ताकि इससे बचा जा सके। दूसरी चीज बेटा, अगर हम बात करते हैं तो एड्स जो होता है, ऐसे इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब एड्स के लिए अगर हम बात करें, एड्स से कैसे बचा जा सकता है, तो एड्स से बचने के लिए बेटा क्या करना चाहिए, जितने हमने अभी पढ़े हैं। पहले तो इंसान को एड्स से बचने के लिए क्या, होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिकता से बचना चाहिए। दूसरी चीज अगर बात करें बेटा, एक से अधिक लोगों के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बना रहे हैं तो उस स्थिति में आप क्या करें, प्रोटेक्शन यानी निरोध का, कॉन्डम जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग करें। तीसरी चीज, किसी भी एड्स संक्रमित या एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ कभी भी लैंगिक संबंध या यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, जिससे कि आपको एड्स हो सके। अगर ब्लड डोनेशन, रक्तदान के समय आप हमेशा एड्स की जांच करा लें कि जिससे आप रक्त ले रहे हैं उसको है तो एड्स तो नहीं है। अगर आप बॉडी ऑर्गन यानी कि किसी भी कोई बॉडी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, हम लोग अंगदान की बात करें
कि अंग, बॉडी का कोई भी पार्ट, बॉडी का कोई भी अंग, जैसे आप ले रहे हैं किडनी, लीवर या हृदय या दिल किसी का लेते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको एड्स की जांच करा लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि उस व्यक्ति को एड्स तो नहीं है। इन सारे तरीकों से आप क्या बोलते हैं, एड्स से बच सकते हैं। अब बेटा अगर हम बात करें कि एड्स का इतना सब कुछ हो गया, एड्स ऐसे फैल गया, एड्स का ऐसे बच गया, लेकिन एड्स की अगर हम बात करें तो HIV वायरस कैसे शरीर को संक्रमित करता है, कैसे इन्फेक्शन इसका फैलता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जब HIV वायरस शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो ये लगभग 8 से 10 सालों तक शरीर के अंदर चुपचाप पड़ा रहता है, और उसके बाद 8 से 10 सालों तक ये अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। लेकिन जब व्यक्ति को एड्स हो जाता है, जब ये एक्टिव होता है HIV वायरस शरीर में, तो 2 से 3 साल के अंदर ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी 2 से 3 साल के अंदर व्यक्ति की, किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है और उसका मरना तय है। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एड्स जो है, एड्स एक लाइलाज बीमारी है, यानी कि इसका दुनिया में अभी तक कोई इलाज नहीं है, परंतु फिर भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एड्स के ट्रीटमेंट के लिए या इसके इलाज के लिए बहुत सारी तकनीकें उपयोग की जाती है ना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि एड्स के इलाज के लिए जीन थेरेपी उपयोग की जाती है, कि जीन थेरेपी इसमें कारगर सिद्ध हुई है, यानी जीन थेरेपी से इसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा बेटा बात करें हम तो क्या बोलते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी दवाइयां होती है, जैसे AZT, ठीक है, TIDS, ये औषधियां हैं, जो ये मेडिसिन हैं जो कि एड्स के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग की जाती हैं और ये असर दिखाती है। इसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व सम्मेलन में ये बात कही थी। इन्होंने कंपाउंड क्यू यानी कंपाउंड क्यू एक मेडिसिन होती है, कंपाउंड क्यू नाम की एक मेडिसिन थी, कंपाउंड क्यू औषधि थी, जिसको इन्होंने बहुत कारगर बताया था कि एड्स के इलाज के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध हुई है, यानी एड्स के इलाज के लिए हम कंपाउंड क्यू नाम की औषधि का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी तकनीकें हैं जिनसे एड्स से का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, परंतु फिर भी मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा कि एड्स लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज अभी तक दुनिया में संभव नहीं है। तो एड्स का अगर इलाज है तो वो सिर्फ एक ही है कि इससे बचाव ही इसका इलाज है, यानी कि इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति में प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे, कुछ भी एड्स के लक्षण, तो सबसे पहले आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि हॉस्पिटल जाएं और उसके बाद डॉक्टर से इसका इलाज करवाएं और एड्स की जांच करवा लें, ताकि आप इस बीमारी से बच सके, क्योंकि ये घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, और इसके बाद अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो आशा करता हूं कि आज जो मैंने पढ़ाया है एड्स के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और इससे एड्स का कोई इलाज नहीं है, फिर मैं यही कहूँगा इससे बचाव ही इसका इलाज है। थैंक यू सो मच।